across Northeast, I'm talking in particular, it was a united effort by several more than 70 to 100 organizations. So are you also appealing them to join your I've already spoken to Laurent Jyoti from AJYP. I've already spoken to UDP. I've already spoken to HSPDP. I've spoken to all the parties which have opposed CA to come. देखिए, अगर किसान का प्रेशर से एक साल किसान ने प्रेशर रखा तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़कर माफी मांगकर गुरु पूरब के दिन अपना फार्मर का बिल को रिपील कर दिया. तो अगर हमने भी प्रेशर रखा तो why not? The Prime Minister of India should also repeal Citizenship Amendment Act, especially in the states of Assam, Meghalaya and Tripura. आपने हमें selectively बाहर रखा है. हम चाहते हैं कि इनको भी आप हमको भी CA से बाहर रखें. लेकिन हमारा मेन डिमांड तिपरा लैंड है, ग्रेटर तिपरा लैंड है और उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. आने वाले इलेक्शन में अगर किसी ने राइटिंग में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड का डिमांड को नहीं दिया, देन हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे. हम अकेला आने वाले इलेक्शन में 2023 में अकेले लड़ेंगे. हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं. एडीसी इलेक्शन के पहले भी आपका मूव साइन हो चुका था, इसके बाद भी सेपरेटली आप कॉन्टेस्ट किया. इस बार क्या आईपीएफटी आपके साथ फाइनल तक रहेंगे? अगर आईपीएफटी, मैंने आईपीएफटी को क्लियरली एक बात कहा है, मेवात कुमार जमातिया से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं. मैंने कहा है कि हम दोनों को एक पार्टी हो जाना चाहिए और अगर हमें तिपरा लैंड के लिए फाइट करना है या ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए फाइट करना है तो हमें रेडी होना चाहिए अपना मंत्री पद और गवर्नमेंट से हटने के लिए और एक आवाज में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के लिए फाइट करने के लिए. वी हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस अ पोस्ट, वी हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस अ मिनिस्टरशिप. मेवात कुमार जमातिया से आप ये सवाल पूछिए. जहां तक उन्होंने मुझे कहा है कि तिपरा लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अगर उनको हटना पड़ेगा तो वो हटने के लिए तैयार है. ये उन्होंने मुझे कहा है. We have seen IPFT visiting Delhi, Dharma Mena या फिर जिला सीनियर लीडर्स से. अभी तिपरा मोहल्ला पावर में है ADC. Instead of doing Dharma, why not ADC representative meet with the higher leadership in Delhi? Where our EMs are going, CM is going, President of the party is going, I am going, and we are going to meet the Ministry of Home Affairs and we are going to give them a memorandum as well. हम सिर्फ दिल्ली में धरना करने में नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ के होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल से मिलेंगे. अगर टाइम दिया प्राइम मिनिस्टर ने तो हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, होम मिनिस्टर ने दिया तो मिलेंगे, अगर नहीं दिया तो वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंटेशन देंगे. लेकिन हम लोग ऑफिशियली एक मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सबमिट द मेमोरेंडम टू डिमांड फॉर तिपरा लैंड एंड ग्रेटर तिपरा लैंड. इनफ इज इनफ. वी डू नॉट वांट टू डू तमाशा. We want to officially tell the government of India, you may be IPFT, you may be Tipra Motha, but we are speaking in one voice in Delhi. We are not speaking as different parties. No more divide and rule should persist in the politics of Tiprasas in our state. Also to add with my question, sir, 29 से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो क्या डेट उसके हिसाब से लिया गया है? हाँ, पार्लियामेंट देखिए एक कहावत है ना, जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा. ठीक है, खुमुलुंग में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा, अम्बासा में प्रोटेस्ट करने से क्या मिलेगा. इसके लिए हम हिंदुस्तान के राजधानी में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और वो भी पार्लियामेंट के टाइम में, क्योंकि पूरा इंडिया को देखना चाहिए कि एक छोटा स्टेट त्रिपुरा है, वहां में इंडिजिनस लोग रहते हैं और उनको 70 साल से नीचे रखा गया है. आज हमारा जो डिमांड है वो एंटी नेशनल नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड एंड वी वांट अ सॉल्यूशन टू आवर डिमांड्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव टाइम्ड एंटायर विजिट ड्यूरिंग पार्लियामेंट. पहले हम लोग का डेट 14 तारीख नवंबर था. देन वी हर्ड दैट द पार्लियामेंट इज हैपनिंग ऑन द 29th. तो हमने अपना प्रोटेस्ट भी टाइमिंग करके ही पार्लियामेंट के साथ रखा है, क्योंकि वी वांट द पार्लियामेंट टू आल्सो नो दैट हम एक छोटा स्टेट हो सकते हैं लेकिन हमारा डिमांड 100% जेन्युइन है. एक और बात नॉर्थ बैठकर समझ के सर, बहुत साल से देखा जा रहा है इंडिजिनस लीडर डिमांड कर रहे हैं एडीसी को एम्पावर किया जाए. फॉर द टाइम भी एडीसी को एम्पावर करने का डिमांड आप लोगों ने इसमें नहीं देखा जा रहा है. नहीं, 125th अमेंडमेंट है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन आप जितना भी एम्पावर कर दे, अल्टीमेट सोल्यूशन 2026 में डिलिमिटेशन होगा. उसके बाद कोई हमें पूछने वाला नहीं है. Nobody is going to ask about the Tiprasa people after delimitation in 2026. तो जो भी सोल्यूशन चाहिए 2023 तक चाहिए और ये जो सरकार को अगर कुछ करना है तो 2024 तक करना पड़ेगा. हम और अब अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ फंड्स मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया. वी वांट फुल एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम